क्या आपकी ज़िंदगी में अचानक उतार चढ़ाव आते हैं? कभी नाम, शोहरत, पैसा मिलता चला जाता है और कभी अचानक से सब कुछ हाथ से फिसल जाता है। क्या बार बार आपको भ्रम की, नशे की या मानसिक अवसाद या तनाव जैसी स्थितियों की समस्या होती है? तो दोस्तों, इसका कारण आपकी कुंडली में राहु ग्रह की स्थिति हो सकती है। लेकिन घबराइए नहीं, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको राहु ग्रह के जो शुभ तथा अशुभ परिणाम हैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूं, और साथ ही राहु ग्रह से संबंधित कुछ आसान और कारगर उपाय भी आप अपना सकते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी ज़िंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले राहु ग्रह की अगर बात करें तो राहु ग्रह, जैसा कि आप जानते हैं, राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह हैं। किसी भौतिक ग्रह की तरह नहीं है, लेकिन इनका जो इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, असर जो है वो बेहद शक्तिशाली होता है। अचानक होने वाली जितनी भी घटनाएं होती हैं वो राहु से ही संबंधित होती हैं। यानी कि अचानक का जो द्योतक है वो भी राहु देव हैं। विदेशी संपर्क या कम्युनिकेशन की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, इसके अलावा जितना भी सीक्रेट या मिस्टीरियस थिंग्स हमारी जीवन में आती हैं, या राजनीति और चमक धमक की जो दुनिया का जो कारक माना जाता है वो भी राहुदेव को ही माना जाता है। आपके राहुदेव मजबूत हों तो इंसान नाम, दौलत, शोहरत, ऊंचा पद पा सकता है। लेकिन अगर राहु अशुभ प्रभाव में हो तो इंसान भ्रमित रहता है, कन्फ्यूजन की स्टेट रहती है, मैं ये करूं या वो करूं। गलत संगति में भी जाना हो सकता है। इसके अलावा नशे के कारण कोर्ट कचहरी या अपने जो सामान्य रिश्ते होते हैं उनमें व्यक्ति को धोखाधड़ी का सामना भी करना पड़ता है। देखिए, राहुदेव को जो है वो एक सर्प यानी कि सांप की उपाधि दी गई है, और नीचे का जो हिस्सा, गर्दन से नीचे का हिस्सा जो है वो धड़ को केतु का हिस्सा माना जाता है और मुख को राहु का हिस्सा माना जाता है, और पूर्णतः एक गैर परंपरावादी ग्रह राहुदेव को माना जाता है। ब्रेकिंग द रूल्स एंड ब्रेक द लिमिट्स, आप इस तरह से भी मान सकते हैं। जैसा राहुदेव दिखते हैं वैसे होते नहीं, और जैसे होते हैं वैसे जातक या व्यक्ति जो है अपने जीवन में समझ नहीं पाता। राहुदेव को देखिए बहुत ही क्रूर ग्रह माना जाता है, और एक भ्रम का कारक भी राहुदेव को माना जाता है, यानी कि भ्रमित करते हैं। जीवन में किसी भी, चाहे व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई डेस्टिनेशन या आपका कोई ड्रीम हो, उसके प्रति जो एक एक्साइटमेंट होती है उसके कारक भी राहुदेव को माना जाता है। स्पेशली अपनी दशा और अंतर्दशा में राहुदेव जातक को, व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा उलझा कर रखते हैं। नीला रंग विशेष प्रिय है और शक्तिशाली ग्रह हैं, जैसे मैंने पहले बताया। और अगर आपके वृषभ राशि में राहुदेव हैं या मिथुन में हैं तब भी अच्छे माने जाएंगे। वृषभ में तो उच्च के हो जाते हैं और यहाँ पे अच्छे रिजल्ट ही साधारणतः देते हैं। इसके अलावा यदि वृश्चिक राशि हो या धनु राशि हो तो वहाँ पर ये नीच के हो जाते हैं। इस दौरान मानसिक या शारीरिक या भाग्य जनित हर प्रकार के कष्ट व्यक्ति को साधारणतः देखने को मिलते हैं। शुभ फलों की यदि बात करें तो देखिए, यदि तो आपके राहु शुभ हैं तो आकस्मिक रूप से आपको, स्पेशली धन के मामलों में, मटेरियलिस्टिक चीज़ें जितनी भी होती हैं उनके मामले में आपको लाभ होता है। इसके अलावा आपके राहु आपको बहादुर या निडर भी बनाते हैं। और अगर राहु अच्छे हों और स्पेशली यदि सूर्य के नक्षत्र में हों तो देखिए राजयोग, क्योंकि देखिए सूर्य का राज सत्ता से एक संबंध है तो राजयोग जैसी स्थितियां उत्पन्न करते हैं। वहीं यदि चंद्र के नक्षत्र में हो तो, और ऊपर से आप एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, तो एग्रीकल्चर, और स्पेशली यदि आप जैसे नेवी में हैं या कोई भी जैसे समुद्र तट से किनारे पे बसे हुए किसी प्रकार के कार्य से आपका कोई ऐसा संपर्क संबंध है, और या समुद्री यात्रा आप ज़्यादा करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा लाभ दिलाते हैं। यदि बुध के नक्षत्र में हो तो हायर स्टडीज़ की तरफ व्यक्ति चला जाता है। पीएचडी, चाहे किसी भी विषय में उच्च से उच्च शिक्षा आप ग्रहण कर सकते हैं, वो आपके लिए एक यूं कहें कि बाएं हाथ का खेल हो जाता है। और यदि व्यापार के क्षेत्र में है तो बिजनेस में भी लाभ की स्थितियां बनती हैं, और यदि जॉब में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं तो उच्च पद की प्राप्ति भी यहाँ पर होती है। वहीं यदि राहुदेव जो हैं वो गुरु के, बृहस्पति के नक्षत्र में हों तो स्पेशली देखिए धन, पुत्र, संतान के जो द्योतक हैं यानी कि देवगुरु की नक्षत्र में होने के कारण इसमें लाभ होता है। इसके अलावा राजनीति से यदि आप जुड़े हुए हैं तो भी आप समाज में, चाहे लोकल एरिया हो या देश विदेश के स्तर पर, आप सम्मानित होते चले जाते हैं, तो अच्छी स्थितियां रहती हैं। यदि शुक्र के नक्षत्र में हो तो देखिए कोई ना कोई आप में कला जरूर होगी, कोई ना कोई आप में आर्ट जरूर होगा। यदि आप उसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो आप इसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं।
मुख्यतः देखिए कला प्रेमी, विलासी, सुंदर और यूं कहा जाए कि सर्व सुख भोगने वाला व्यक्ति जो है वो होता है। यदि शनि के नक्षत्र में हो तो एवरेज रिजल्ट रहते हैं, क्योंकि देखिए प्रभाव थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है यहाँ पे। लेकिन ये जरूर है कि टेक्निकल और यदि आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो अच्छा है, परंतु ज़्यादा लाभ नहीं यहाँ पर एक्सपेक्ट आप कर सकते, क्योंकि यहाँ पर राहु अच्छे भी हों तब भी कहीं ना कहीं साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अत्यधिक भार या मानसिक परेशानी का द्योतक भी बनता है। यदि राहु अपने नक्षत्र में या केतु के नक्षत्र में हो तब भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो ये रही शुभ प्रभावों की बात। और यदि अशुभ परिणामों की बात करें तो देखिए कैसे पता चलेगा कि राहुदेव जो हैं वो मेरे चार्ट के हिसाब से मेरे लिए अशुभ हैं। देखिए सपने में, क्योंकि सपने में एक हमारी जो एनर्जी या ऑरा फील्ड होती है वो ऑलरेडी हमें बता देती है कि हमारे जो ग्रहों की स्थिति है समय अनुसार जब गोचर का परिवर्तन हो या वैसे भी जीवन में एक जागृत अवस्था में यदि आप मरा हुआ सांप देखते हैं बार बार रास्ते पे चलते हुए आपको दिखाई देता है, या छिपकली आपके घर में बार बार आपको दिखाई देती है, या सपने में भी आप इसी प्रकार की या तो छिपकली का सपना या मरे हुए सांप का सपना आपको बार बार आता है। साधारण देखिए एक दो बार आने पे उस पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन बार बार आपको यानी कि महीने में आपको 3-4 बार इस प्रकार के यदि स्वप्न आते हैं तो कहीं ना कहीं आपके राहुदेव जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा कहीं कभी मौका मिले और आप नदी किनारे जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको इसी प्रकार की स्थितियाँ यानी कि या तो मरा हुआ सांप या आपके कोई इस प्रकार का जैसे जीव, स्पेशली जो रेंगने वाले जीव होते हैं वो यदि आपको मरे हुए दिखाई दें तो प्रभाव और भी अधिक नेगेटिव परिप्रेक्ष्य में बढ़ जाता है। घर में पेट्स की मृत्यु हो जाना, चाहे आप डॉग को रखते हैं या कैट को रखते हैं या किसी प्रकार का चाहे गाय की आप सेवा करते हैं, लेकिन घर में वो टिक नहीं पाता, किसी न किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो राहुदेव आपको नेगेटिव परिणाम दे रहे हैं। बार बार आपकी जो भी आपने प्लानिंग बनाई होती है उसका डिस्टर्ब होना, प्लस साथ में आपकी मेमोरी लॉस, यानी कि अभी आपने कहीं अपनी वस्तु रखी लेकिन वो बाद में भूल गए, तब भी इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती हैं। व्यक्ति के गली मोहल्ले में चाहे पास पड़ोस हो, नात रिश्तेदार हों, उनमें अत्यधिक आपको शत्रु देखने को मिलेंगे और सामाजिक शत्रु इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि व्यक्ति व्यथित ही रहता है, मानसिक रूप से एक अवरोध या एक जो अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। देखिए यदि आपके नाखून चटकते हैं या कोई ऐसी स्थिति बनती है जहाँ पे झूठ ज़्यादा बोलना पड़े, बार बार जो घर की छत है उस पर यदि मरे हुए पक्षी पाए जाते हैं तो भी ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। कॉन्स्टिपेशन का रहना यानी कि कब्ज होना, आर्थिक मानसिक तनाव बना हुआ रहना, और इसी कारण से यानी कि चिड़चिड़ाहट जो व्यक्ति के स्वभाव में आती है, तो अपना यदि गाली गलौज का भी व्यवहार है, इसके अलावा मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन होना, रिश्तों में बार बार इस प्रकार के अवरोध उत्पन्न होना, तब भी राहुदेव आपको नेगेटिव परिणाम दे रहे हैं। क्रोधी होना बहुत ज़्यादा, तो इस प्रकार के आप विशेष प्रभावों का अपने जीवन में ये ध्यान रख सकते हैं कि राहुदेव आपके अच्छे हैं या नेगेटिव परिणाम आपको दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि 12 भावों में, देखिए बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए जल्दी जल्दी बात करते हैं कि यदि आपके फर्स्ट से लेके 12th हाउस तक आपके यदि राहुदेव किसी भी हाउस में विराजित हैं और आपको कहीं ना कहीं शुभ या अशुभ परिणाम दे रहे हैं तो किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए राहुदेव अगर आपके फर्स्ट हाउस में है तो छदम पर्सनैलिटी होती है, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और, लेकिन यहाँ पे एक प्रभाव जरूर रहेगा कि दिमाग जो है वो बहुत ही अत्यधिक तेज होगा। तेज दिमाग के आप मालिक होंगे फर्स्ट हाउस में यदि आपके राहु होते हैं, आपके राहु जाते हैं तो देखिए धन कुटुंब वाणी का स्थान है और यहाँ पर विशेषता देखिए आपकी जो वाणी है वो कर्कश होगी और नाथ रिश्तेदारों के साथ, कुटुंबजनों के साथ एक भीतरगात या विश्वासघात जैसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। शातिर कंसीडर किया जाएगा, आप चाहे अच्छे भी होंगे लेकिन फिर भी आपको रिश्तेदारी में शातिर कंसीडर किया जाएगा। आप योजनाएं बनाते हैं, उनका बुरा चाहते हैं, इस प्रकार की लोगों के मन में भ्रांतियां पैदा होंगी। यदि थर्ड हाउस में जहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है पराक्रम भाव में आपके राहुदेव हैं, ये मैं नेगेटिव परिणाम की बात कर रहा हूँ, अगर अशुभ परिणाम देते हैं राहुदेव तब। और यदि तीसरे हाउस में जाते हैं तो किसी भी अनैतिक कार्य या गलत कार्य को करने के लिए दुस्साहसी बनाते हैं और ये स्थिति बहुत ही भयावह हो जाती है क्योंकि इसके कारण कर्म अपना गलत हो जाता है, जिसके लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिलते हैं। फोर्थ हाउस में यदि आपके राहुदेव आते हैं तो माता के साथ नहीं बनती है, कहीं ना कहीं अवरोध या एक उत्पन्न होती हैं, या
मनमुटाव की स्थितियां निरंतर बनी हुई रहती हैं, जिसके कारण अपना ही मन जो है वो कष्टप्रद या दुखी रहता है। यदि फिफ्थ हाउस में आपके राहुदेव हों तो देखिए संतान जो है उसके होने में डिले होती है। संतान होने के पश्चात भी कोई ना कोई शारीरिक या बीमारी लगी हुई रहती है, और संतान जब युवा हो जाती है तो उसके पश्चात भी संतान से विवाद की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। स्वयं का जो पेट है उसमें भी निरंतर कोई ना कोई समस्या चलती रहती है। और यदि सिक्स्थ हाउस में हो तो देखिए शत्रु का कोई हिसाब नहीं होगा, और शत्रु इतने ज़्यादा हो जाते हैं चाहे घर परिवार में हो या समाज सोसाइटी में हो। और इसके अलावा देखिए पेट की सर्जरी भी होती है, वो जो होगी वो बहुत ज़्यादा अचानक होगी। सातवें भाव में यदि राहु होंगे तो निश्चित है कि फर्स्ट हाउस में आपके केतु आएंगे, तो अपने पार्टनर के साथ संबंध विच्छेद तक भी हो सकता है। हालांकि वो अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है। वैचारिक मतभेद निरंतर पार्टनर के साथ रहता है। और यदि एट्थ हाउस में होंगे तो सडन दुर्घटना, क्योंकि सडन के तो राहुदेव कारक भी हैं, राह यानी कि रास्ते के भी कारक हैं, तो सडन दुर्घटना हो सकती है। अल्पायु का योग भी व्यक्ति का कई बार बन जाता है। और यदि पूजा पाठ की बात करें तो तामसिक जितनी भी तामसिक पूजा होती है उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षण होता है। मुझे जल्दी से जल्दी, चाहे वो रास्ता अच्छा हो या बुरा हो, देवताओं की पूजा कर रहे हैं या भूत प्रेतों की पूजा कर रहे हैं, आपको जल्दी से जल्दी उस रास्ते पर बढ़ने की तरफ आकर्षित ऐसी स्थितियां करती हैं। नाइन्थ हाउस में यदि यानी कि धर्म के भाव में यदि राहुदेव होंगे तो आप धर्म के प्रति देखिए एक भटकाव की स्थितियां रहती हैं, यानी कि सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। बोलने का मतलब ये कि अपने जैसे मौली लगा ली, तिलक लगा लिया, इस प्रकार की स्थितियां ज़्यादा रहेंगी नटोरियस पर्सन की तरह, लेकिन जो एक शो ऑफ करने की अपने धर्म से संबंधित ज़्यादा दिखावा होगा, और ध्यान या पूजा पाठ में उतनी संलग्नता नहीं होगी मन के साथ। दसम भाव में यानी कि आपके 10th हाउस में यदि राहु हैं तो देखिए राजनीति के लिहाज से तो यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। सडन सम्मान मिलता है जो आपने सोचा भी नहीं होता, और सम्मान मिलता है, लेकिन साथ के साथ यहाँ पर अपमान की स्थितियाँ भी बनती हैं अगर आपने राहुदेव को यहाँ पर रुष्ट कर दिया, या राहुदेव आपके लिए उतने शुभ कुंडली के हिसाब से नहीं है तो। 11वें भाव में यदि आपके यानी कि लाभ भाव में यदि आपके राहुदेव आते हैं तो निश्चित तौर पर अनेक मित्र होंगे। मित्रों से कई प्रकार के लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन समय आने पर जब बहुत ज़्यादा अर्जेंसी होगी तो सहयोग नहीं मिलेगा। इनकम की बात करें, इच्छाओं की बात करें, या आपके लाभ या आय की बात करें तो वो पूर्ण हर तरीके से होंगी, चाहे वो सही रास्ते से हों यानी कि बाय हुक बाय क्रुक। यदि आपके 12वें भाव में राहुदेव हैं तो यदि देखिए अच्छे ना हो तो स्पेशली ये यहाँ पर होना बहुत गलत प्रभाव देता है। कई बार व्यक्ति को कारावास तक भी झेलना पड़ता है, क्योंकि ऐसे उलझा कर या भ्रमित करके रखते हैं कि व्यक्ति अपने गलत कार्यों की तरफ ही इतना ज़्यादा आत्मविश्वासी यानी कि कॉन्फिडेंस से भर जाता है कि मेरे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता। लेकिन आंख तब खुलती है जब कारावास में पहुंच जाता है। तो यहाँ पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, और अनैतिक कार्यों या न चाहते हुए या ना चाहते हुए भी व्यक्ति को कई बार उनसे संबंधित झूठ का सहारा भी लेना पड़ता है। तो ये सारी बातें मैंने अशुभ फलों की कही हैं। यदि बात करें शुभ परिणामों की तो ये डिपेंड करता है कि राहुदेव किस राशि में है, कितने बल के साथ हैं। देखिए स्पेशली आप ये ध्यान रखें कि यदि आपके राहुदेव 10 नंबर, 11 नंबर, 6, 3, 2 और 7, बोलने का मतलब यदि मकर और कुंभ में है, या आपकी कन्या राशि जहाँ पे है या मिथुन राशि है, तो वहाँ पर निश्चित तौर पर अच्छे परिणाम देंगे। इसके अलावा यदि वृषभ राशि में है या तुला राशि में है तो भी अच्छे ही परिणाम देंगे, या जब तक आप अपने राहुदेव को खराब नहीं कर लेते स्वयं से। यहाँ पर इसलिए क्योंकि देखिए इन राशियों के जो स्वामी बनते हैं 10 और 11 यानी कि शनि से संबंधित राशियाँ, इसके अलावा 6 और 3 बुध से संबंधित, और 2 और 7 यानी कि वृषभ और तुला जो है वो शुक्रदेव से संबंधित हैं। तो इन ग्रहों के साथ जो इन राशियों के स्वामी हैं इनके साथ राहुदेव का बहुत अच्छा संबंध है, मैत्रीपूर्ण संबंध है। तो यहाँ पर साधारणतः राहुदेव अच्छा प्रभाव ही देते हैं। देखिए जैसे मैंने पहले बताया कि राहुदेव जो हैं वो छाया ग्रह हैं, जिस ग्रह के साथ होंगे वैसा ही प्रभाव देंगे। यदि ग्रह मित्र हुआ तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट की अपेक्षा ज़्यादा करनी चाहिए, और यदि ग्रह जो है वो शत्रु हुआ तो विपरीत प्रभाव भी होता है, और अपना प्रभाव दिखाए बिना राहुदेव कभी भी छोड़ते नहीं हैं।
तो इन संकेतों से आप समझ सकते हैं कि आपके जो राहुदेव हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर राहु अच्छे हैं तो व्यक्ति को विदेशी यात्राएं बहुत देखने को मिलती हैं। प्रमोशन जो है, जो एक्सपेक्ट ना करी हो, अचानक प्रमोशन भी होती है। मीडिया का क्षेत्र हो गया, पॉलिटिक्स का क्षेत्र हो गया, इनमें अचानक सफलता मिलती है। लेकिन राहु वहीं यदि अशुभ हैं तो व्यक्ति को बार बार बदनामी का भी सामना करना पड़ता है। चाहे झूठे आरोप हो गए, मानसिक तनाव, नींद ना आना, नशे की आदत हो सकती है। इस प्रकार की स्थितियां व्यक्ति को देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं संबंधित उपायों की कि क्या ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे राहुदेव आपको शुभ परिणाम दे। देखिए, राहुदेव को खुश करने के लिए पहले कुछ साधारण बातें अपने घर में जहाँ तक हो सके, देखिए, कूड़ा करकट इकट्ठा ना होने दे। छत पे जो है आपके कभी भी कबाड़ नहीं होना चाहिए, स्पेशली चाहे लकड़ियाँ हों, लोहा हो, इस प्रकार की जो कबाड़ होता है वो नहीं होना चाहिए। और नहीं तो राहुदेव क्या होगा कि एक्टिव हो जाएंगे, आपके लिए शुभ परिणाम भी देने होंगे तब भी नेगेटिव प्रभाव देंगे। इसके अलावा राहुदेव के बीज मंत्र का जाप आपको निरंतर करना चाहिए और एटलीस्ट 6 माह तक यदि आप करते हैं तो आपको अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। राहुदेव के मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रम से राहवे नुमा, इस मंत्र का जाप एटलीस्ट 108 बार या अपनी समय की अनुकूलता के अनुसार आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। किसी भी गरीब व्यक्ति को जब कुछ आप दान करें तो नारियल अवश्य दें। इसके अलावा यदि आप किसी अपंग व्यक्ति को भोजन और वस्त्र का दान देते हैं तब भी राहुदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। नेगेटिव प्रभाव या इम्पैक्ट्स का जो एक प्रभाव होता है उसको कम करने का प्रयास करते हैं। ये आपको वर्ष में एटलीस्ट 2 बार करना चाहिए। अनैतिक कार्य जितने भी हो गए या नॉन वेज या अल्कोहल यदि आप लेते हैं तो उससे आपको परहेज करना चाहिए। इसके अलावा गोमेद रत्न भी आप धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के पश्चात। गौ सेवा यदि आप करते हैं, और सिर्फ ये नहीं कि राहुदेव के अच्छे प्रभावों के लिए, यानी कि मन के साथ यदि आप गाय को हरा चारा खिलाते हैं और शनिवार को एक तेल से भरे हुए पात्र में अपनी छाया देखकर यदि आप दान करते हैं तो ये उपाय भी राहुदेव को शांत करता है। टेक्निकल जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं तो देखिए, आधुनिक आजकल आपको पता है कि चाहे कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, उससे व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है। तो यदि आप कोई टेक्नोलॉजी का कार्य भी सीखते हैं तो उससे भी राहुदेव प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और व्यक्ति का जीवन जो है वो सकारात्मक बनता है। तो दोस्तों, राहुदेव जो हैं वो आपको भटकाते हैं। यदि आप इसका सही इस्तेमाल करें तो वही राहु आपको अत्यधिक, जो आपने सोची ना हो, नॉर्मल स्केल पर आपको सफलता भी दिला सकते हैं। मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन यदि आप करते हैं तो भी गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा से आपको सराबोर राहुदेव कर देंगे। और अचानक जो व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं वो धैर्य और कर्म योग से ही राहुदेव व्यक्ति को मल्टी मिलियनेयर तक भी बना सकते हैं। तो राहुदेव का इन शॉर्ट यदि कहना हो 3 शब्दों में तो सीधा सा यही उपाय है कि अनुशासन, सही संगति और आध्यात्मिकता। यदि इनका सहारा आप लेते हैं तो निश्चित तौर पर राहुदेव आपको अच्छे परिणाम देने के लिए विवश हो जाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।